हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के आज जो पेपर हुआ था, मैं उसके आंसर की को लेकर आया हूँ। जल्दी से आप अपना पेपर को निकालिए और जल्दी से सभी सवालों को मिलाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैं जो भी सवाल बताऊँगा आपको टिक नहीं किया होगा आप, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा किसका कौन है। इसका मैं सेट कराने वाला हूँ ई, तो आपका जो भी सेट हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने खाली नंबर के क्वेश्चन को नंबर को देखते रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए रोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न ये है, इसका सेट ये है, देख लीजिएगा, अपना-अपना मिला लीजिएगा। देखते हैं पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है, ही डाइड डैश हिज सोसाइटी। इसका सही आंसर अगर आपने सी मारा है, 4 मारा है, तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका अर्थ होता है वो अपनी सोसाइटी के लिए जान दे दिया है। ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते 2 नंबर का सवाल है, सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी यहाँ पर मतलब कि मोस्ट लगा रहे तो आप द का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा अगर आपने लगाया तो। 3 पढ़ते हैं, मिल्क एंड वेजिटेबल डैश कोर गुड फॉर हेल्थ है। यहाँ पर आर होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है, प्रोनाउन दो नाउन है, इसका मतलब ये प्लूरल है, तो आर सही होगा। अगर आपने आर लगाया तो बिल्कुल सही है आपका। 4 नंबर पढ़ते हैं, आई विल कॉल यू डैश अराइव एट द एयरपोर्ट, कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा जब मैं एयरपोर्ट पे पहुँच जाऊँगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, व्हेन आई अराइव एट द एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी। 5 पढ़ते हैं, द सन इज शाइनिंग इट्स अ डैश डे, मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटीफुल। द सन इज शाइनिंग इट्स अ ब्यूटीफुल डे, मतलब कि सूरज चमक रहा है इसलिए सुंदर दिन है आज। 6 पढ़ते हैं, डैश ही स्टडीड हार्ड ही फेल्ड, मतलब कि हालांकि उसने पढ़ाई कड़ी मेहनत की लेकिन वह फेल हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑल दो। अगर आपने ऑल दो लगा है तो आपका बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं 6 की तरफ, 7 की तरफ, माधव इज गुड एट इंग्लिश होता है जब हम किसी चीज में तेज होते हैं तो वहां पर एट का प्रयोग होता है, जैसे एट मैथमेटिक्स, एट फिजिक्स, एट इंग्लिश। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एट। 8 नंबर सवाल है, द बिहेव्ड इन ए, यहाँ पे द नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दे होना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंट है। दे बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, कि उसने बहुत ही दोस्ती वाली तरीके से बात किया। ऑप्शन नंबर ए, अगर फ्रेंडली मारा तो बिल्कुल सही आपका। 9 पढ़ते हैं, कौन सा इसमें सही है, मतलब करेक्ट कौन सा लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगीता इज फार मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर आपने बी लगाया तो बिल्कुल सही आपका। हाँ, 10 लिखा हुआ कि अ लॉट ऑफ एनर्जी वाज वेस्टेड ऑन द फाइंडिंग डॉग, की मतलब कि बहुत सारे एनर्जी खर्च हुआ कुत्ते को ढूंढने में। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लगाया है बिल्कुल आपका सही जा रहा है अभी तक। पढ़ते हैं 10 के बाद 11 की तरफ, द वर्क वाज डन इन हेस्ट होगा, मतलब कि जल्दी में, कि काम जल्दी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने मारा है इन तो बिल्कुल आपका सही है। बढ़ते हैं 12 की तरफ, हाँ, कमेंट करते रहिएगा जल्दी जल्दी। इसका सही ढूंढना था, मतलब कौन करेक्ट स्पेलिंग लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर बी होगा, हारमोनी। हारमोनी में होता है एकता। बढ़ते हैं 12, बी इसका सही होगा 12 का। 13 की तरफ बढ़ते हैं, तो द स्टार्स डैश काउंटेड, मतलब कि स्टार्स कैन नॉट बी काउंटेड, कि सितारों को गिना नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने मारा है तो बिल्कुल सही है आपका। 14 पढ़ते हैं, डॉग्स बार्क्स एट नाइट, ठीक ना? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर हम डोंट दे लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने सही मारा है तो बिल्कुल सही है, ठीक ना? क्वेश्चन टैग का सवाल था, क्वेश्चन टैग बहुत आता है आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं 15 की तरफ। 15 लिखे, आर यू डैश, मतलब कि क्या तुम मैरिड हो या सिंगल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मतलब कि क्या तुम मैरिड हो या सिंगल। ऑप्शन नंबर डी होगा, मैरी या होता है तो और का प्रयोग एंड नहीं कर सकते, एंड वाला गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 15 का मैरी सही होगा, सॉरी डी होगा, मैरी और सिंगल। यहाँ पर लेबोरियस का सही मतलब कि स्पेलिंग चुनना था। ऑप्शन नंबर सी सही मारा हुआ इसका, लेबोरियस मैंने होता है मेहनती। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अगर आपने लगाया बिल्कुल सही आपका। 16 नंबर हो गया आपका। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट, ठीक ना? कि मुझे लेट होने के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लगाया है बिल्कुल सही है। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ऑप्शन बताने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बताना था साइनो, मैं पिछले वीडियो बता दूंगा, साइनो मैंने सीधा पूछ रहा है और एंटो मैंने उल्टा पूछा है। तो डिवीजन में भाग देना था, पार्टीशन में भाग देना, मतलब किसी को बांट देना। दो चीजों को जब हम बांट देते हैं तो पार्टीशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 18 के बाद 19, दे कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, कैन को कांट पे बदलना था, दे लगाना था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर आपने ए लगाया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर जा रहा है अभी तक। कमेंट करते रहिए कितना सही हुआ अभी तक। नीदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर इज, क्योंकि इसका मतलब एक ही होता है, सिंगुलर के बारे में बताता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इज सही होगा। बढ़ते हैं 21 की तरफ, आई बाउट डैश फ्लावर्स फॉर माई ब्रदर, ठीक है ना? कि आई बाउट दीज फ्लावर, कि मैंने ये सारे फूल अपने भाइयों के लिए खरीदा, मेरे भाई के लिए खरीदा है। ऑप्शन नंबर बी होगा, दीज फ्लावर्स फॉर माय मदर, सॉरी मदर था, मैंने ब्रदर पढ़ दिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी दीज। हाँ देखिए, साइनो बताना है डोरमेंट का, डोरमेंट में होता है सोया हुआ, आधा सोया हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही, ए सही होगा। स्लीपिंग मैंने भी सोया हो, डोरमेंट मैंने भी नींद में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही था, साइनो मैंने सीधा बताना था इसका। 23 पढ़ते हैं,
द एंटोनिम ऑफ गिल्टी, मतलब गिल्टी का उल्टा बताना था। गिल्टी मैंने दोषी, तो इनोसेंट मैंने निर्दोष। ऑप्शन नंबर बी सही था। बिल्कुल हल्का सवाल था ये वाला, बहुत ही अच्छा सवाल था लेकिन। 24 पढ़ते हैं, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, इसका मतलब है कि मगरमच्छ के आंसू रोना, मतलब कि बिना दिखावा, मतलब खाली दिखावा के लिए दुख दिखाना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टू प्रिटेंड ग्रीफ, मतलब कि सिर्फ दिखावे के लिए, मतलब कि शोक दिखाने के हमको बहुत बुरा लगा। ऑप्शन नंबर 24 का सी होगा। 25 पढ़ते हैं, माई चिल्ड्रन टोल्ड मी दैट दे वुड लव मी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर एवर, कि मेरे बच्चे कहते कि मैं आपको हमेशा प्यार करूंगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर एवर होगा। 26 पढ़ते हैं, वी कांट एक्सपेक्ट एनी डैश हेल्प फ्रॉम देम, ठीक है, मैं तो कि यहाँ आंसर ये होगा, कल इससे आया था एग्जाम में, फर्दर। फर्दर मैंने कि आगे हम लोग इससे कोई मदद की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फर्दर। 27 पढ़ते हैं, लिखा हुआ है ही लुक्स डैश देन ही इज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओल्डर, की ही लुक्स ओल्डर देन ही इज, मतलब वो अपने उम्र से बड़ा दिखता है। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लगाया बिल्कुल सही है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। लिखा हुआ 28, मिक्स द पाउडर विद, यहाँ पर हो जाएगा ए लिटिल, मिक्स विद अ लिटिल वाटर, यहाँ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लिटिल वाटर। हाँ 29 पढ़ते हैं, लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस, आपको इसका एक्टिव बताना था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गिव एवरीवन ए चांस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अगर आपने सही मारा बिल्कुल सही होगा आपका। 30 पढ़ते हैं, हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस, मतलब कि आपको इसके इनडायरेक्ट स्पीच बता, मतलब इनडायरेक्ट, हाँ डायरेक्शन स्पीच एक ही बात है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सी एक्सप्रेस्ड हाउ अगली सी लुक्ड इन दैट ड्रेस, यहाँ पर हम कल बताया था आपको कल वाले वीडियो में कि दिस का चेंज होता है दैट में, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सही था। ऑप्शन नंबर सी सही, वो सी एक्सप्रेस्ड हाउ अगली सी लुक्ड इन दैट ड्रेस। बढ़ते हैं 31 की तरफ, दे वेंट टू द बीच फॉर ए पिकनिक, वे पिकनिक के लिए नदी किनारे गए, बीच पे गए, मतलब समझ में आता ना, किनारा, किनारा मैंने किनारे पे गए थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फॉर ए पिकनिक। 32 पढ़ते हैं, सी एंजॉयज रीडिंग पोएट्री इन हर टाइम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मतलब कि वो फ्री टाइम में, मतलब कि उसको पोएट्री पढ़ना बहुत पसंद है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रीडिंग। 33 पढ़ते हैं, एक और सोनम सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क, देखिए यहाँ पर कभी भी खुशी से जब कुछ बात करते हैं कि कितना सुंदर पार्क है, कितना सुंदर बगीचा है, कुछ भी, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सोनम एक्सप्रेस्ड एक्सक्लेम्ड विद जॉय, मतलब उसने खुशी से मतलब दिखाया कि वो कितना अच्छा पार्क था। ऑप्शन नंबर सी होगा, सोनम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उसका ऑप्शन नंबर सी होगा। और हाँ 34 पढ़ते हैं, वी ईट सो दैट वी कुड सर्वाइव, कि हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने मारा है तो बिल्कुल सही है आपका। 35 पढ़ते हैं, बाय हुम हैज द डॉग बीन किल्ड, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, जिसको पता था ऑप्शन नंबर कितना होगा, हाँ हाँ, ये होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, क्यों, क्योंकि हैज वाला हैज को हम ढूंढते हैं, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हु हैज किल्ड द डॉग। 36 पढ़ते हैं, द ट्रेन वेंट बाय इट डिड नॉट स्टॉप, ऐसा ही कल ही आया था, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आया था, कॉम्बिनेशन करना था। द ट्रेन भी यहाँ पर आंसर होगा, द ट्रेन गोज बाय, द ट्रेन विल गो, थोड़ा मुझे पढ़ने दे, द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग, मतलब ट्रेन बिना रुके चली गई, द वेंट स्टॉप बाय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, आप मिला लीजिएगा। एग्स आर सोल्ड बाय डजन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, आर्टिकल में ये वाला चीज पढ़ना, अगर आपने पढ़ा आर्टिकल तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी द बिल्कुल सही है। 38 पढ़ते हैं, द चाइल्ड रन अक्रॉस द रोड, होता है, देख जब हम किसी रोड को क्रॉस करते हैं तो अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सही है, कमेंट करके बताइए किसका किसका अक्रॉस वाला सही था। 39 पढ़ते हैं, वी डैश क्वालिफाई दिस ईयर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कि इस साल हम शायद क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, जब हम संभावना की बात करते हैं तो हम ए का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 39 के बाद 40 पढ़ते हैं, करेक्ट स्पेलिंग बताना था, ये तो आपकी किताब में भी ऑप्शन नंबर सी होगा, डिस्यूड मैंने होता मना करना किसी चीज़ से, तो महात्मा गांधी वाला अगर आपने कहानी पढ़ा तो उसमें डिस्यूड वर्ड का यूज किया हुआ है। बढ़ते हैं 41 की तरफ, आई कांट मीट यू टुमारो, ठीक है ना, सो नहीं होगा, सो गलत है, यहाँ पर हेंस, यहाँ पर हेंस होना चाहिए, चूंकि मुझे कल एक इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी होगा हेंस, चूंकि मुझे कल एक इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, मतलब कि किसी से मिलना है। 42 पढ़ते हैं, विराट कोहली फॉर इंडिया में, विराट कोहली इंडिया के लिए खेलता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, खेलते हैं, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, विराट कोहली इंडिया के लिए खेलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 43 पढ़ते हैं, डैश बिफोर यू लीप, यहाँ पे लिखा है कि कूदने से पहले देखो, तो लुक बिफोर यू लीप, मतलब कूदने से पहले देखो, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अगर आप एक कहें तो बिल्कुल सही है। इट रिमेन्स अ डैश ओपन क्वेश्चन, ठीक ना, इट रिमेन्स अ कंप्लीट ओपन क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अ कंप्लीट ओपन क्वेश्चन। 45 पढ़ते हैं, 45 डैश रोज हैज अ थ्रोन, मतलब कि एवरी रोज हैज अ थ्रोन, मतलब कि प्रत्येक फूल में कांटे होते हैं, मतलब रोज में गुलाब में कांटे होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एवरी रोज हैज ए थ्रोन, थॉर्न।
46 लिखा हुआ है डज़ नॉट यू, इसका अर्थ होता है कि कौन तुम्हें नहीं जानता, ऑप्शन नंबर सी, तो कौन नहीं तुम्हें जानता, ऑप्शन नंबर सी, हू डज़ नॉट नो यू, ऑप्शन नंबर सी, हू डज़ नॉट नो यू। 47 पढ़ते हैं, ही डैश ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है ना? यहाँ पर होता है बैकअप, ठीक है ना? सॉरी यहाँ पर होना चाहिए बैक्ड आउट माने होता है पीछे हट जाना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बैक्ड आउट, बैकअप मतलब तो खत्म करना, किसी चीज़ को बंद करना। ही बैक्ड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट, कि उसने आखिरी मौके पर, मतलब डील के आखिरी मौके पे वो पीछे हट गया। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने मारा है तो बिल्कुल आपका सही जा रहा है अभी तक। 48 पढ़ते हैं, फरवरी हैज डैश डेज देन मार्च, ठीक है ना? कि फरवरी हैज लेस डेज इन द मार्च, देन मार्च, इसका मतलब है कि मार्च से फरवरी में कम दिन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा अगर आपने मारा है, बिल्कुल आपका सही है। बढ़ते हैं 49 की तरफ। टेक एन अम्ब्रेला इन केस, मतलब कि अम्ब्रेला ले लो, एक छाता ले लो, क्या पता पानी बरस जाए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इफ इट रेन्स, क्यों? इट के बाद V5 का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी रेन्स होगा। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं 50 की तरफ। वी डैश कीप आवर कॉलोनीज क्लीन, यहाँ पर है कि हमें कॉलोनी को, हमारे अपने मोहल्ले को साफ रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, वी शुड कीप आवर कॉलोनीज क्लीन, ऑप्शन नंबर बी। तो 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा अभी तक आपका कितना सही हुआ है। चलिए मिलाते हैं अगले सवालों को, और हाँ, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 51 नंबर सवाल है, रानी इज इल शी इज वर्किंग हार्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रानी इज इल यट शी इज डूइंग हार्ड वर्क, इसका अर्थ हुआ कि रानी मतलब कि बीमार है फिर भी वो कड़ी मेहनत कर रही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिल्कुल सही बी होगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, मतलब सही से स्पेल्ड सुनना था। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो बहुत ही सिंपल था, ट्रांसफॉर्मेशन का सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर ए। 53 पढ़ते हैं, सूरज ड्राइव्स द ट्रक, कि सूरज ट्रक चलाता है। तो हम इसको पिछले वीडियो में बताए थे कि जब भी V1 V5 दिया तो आपको इज हमारा ढूंढना, ऑप्शन नंबर ए, द ट्रक इज ड्राइवन बाय सूरज, ऑप्शन नंबर ए। 54 देखते हैं, राम मस्ट हैव सीन द ताजमहल, इसका आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना था, नकारात्मक सेंटेंस बनाना था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राम मस्ट नॉट हैव सीन द ताजमहल, कि राम ने पक्का ताजमहल नहीं देखा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल सही है बी। 55 की तरफ बढ़ते हैं, क्लेवर का आपको एंटोनियम बताना था। हम कल बताए थे, एंटो मैंने उल्टा, साइनो मैंने सीधा था, एंटो मैंने क्लेवर मैंने तेज, स्टूपिड मैंने बेवकूफ। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने मारा है तो बिल्कुल सही है आपका। 55 के बाद 56 देखते हैं, द साइन ऑफ वरीड, वरीड मन होता है चिंता में या किसी मतलब की परेशानी में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, साइन ऑफ सीधा, वरीड मन होता है चिंता में, या तो डबल में भी चिंता में, या तो किसी परेशानी में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाँ, सल्दावन पढ़ते हैं, देखिए एंटो साइनो का बहुत सारा क्वेश्चन आया था, इसलिए आपको बहुत सारा नंबर इससे मिल सकता है। हाँ, यहाँ पर उल्टा पता नहीं किसका था, क्लीन, क्लीन मैंने साफ था, डर्टी मैंने गंदा, ऑप्शन नंबर डी, डर्टी मैंने गंदा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाँ, देखिए फिर आगे एगो साइनो, लॉफ्टी मैंने होता ऊंचा, तो सोचिए लॉफ्टी ऊंचा है पर किसको मतलब हाई, हाई मैंने ऊंचा, लॉफ्टी मैंने ऊंचा, तो साइनो बताना मतलब सीधा, तो हाई मैंने भी ऊंचा होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। 59 पढ़ते हैं, एंटोनियम ऑफ फिनिश, तो फिनिश का उल्टा बताना है, तो फिनिश मैंने खत्म करना था, स्टार्ट मैंने शुरू करना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए 59 का ए, याद रखिएगा 59 का ए। आगे पढ़ते हैं 60 नंबर, जो कि यहाँ ग्रामर का आखिरी क्वेश्चन है, द थीफ वाज बिटेन, देखिए चोर बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। ब्लू एंड ब्लैक का अर्थ होता है बहुत बुरी तरीके से, जब हम किसी को मारते हैं तो ऑप्शन नंबर सी यूज करते हैं, ब्लैक एंड ब्लू, ठीक ना? तो 60 को हो चुका है, ग्रामर में बताइएगा कमेंट करके कि आपका 60 में कितना सही हुआ था। बढ़ते हैं किताब वाला की तरफ, 61 नंबर, अबाउट डैश ईयर्स एगो लैटिन वाज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, ऐसा कल आया था तो 600 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए 600, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, लिखा हुआ हु रोट लीव्स ऑफ ग्रास, कल ही वाला वीडियो में मैंने बताया था कि वॉल्ट विटमैन द्वारा लीव्स ऑफ ग्रास लिखा गया है 1892 में, एग्जाम में यही वाला आया था, लीव्स ऑफ ग्रास कब लिखा गया है। पढ़ते हैं आगे, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये लाइन किनके द्वारा और कब कहा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में ये लाइन है लिखी हुई है। बढ़ते हैं आगे, 63 के बाद 64 पढ़ते हैं, हु रिफ्यूजेड टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस बैंकरप्ट, ठीक ना? कि कौन है जो मतलब कि नहीं मानता कि उसका जस्टिस का बैंकरप्ट है? इसका सही आंसर होगा अपने निग्रो, ठीक ना? निग्रो काले लोगों को बोलते हैं। अगर आपने आई हैव अ ड्रीम पढ़ा है जो मार्टिन लूथर किंग द्वारा लिखा गया तो वो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए निग्रो होगा। 65 पढ़ते हैं, ही इज ब्रोकन एवरी लॉ, तो किसके बारे में बात हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी, मैकावटी द मिस्टी कैट के बारे में ये लाइन लिखी हुई है आपकी कविता में, कि ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ठीक ना? कि वो सभी कानून को तोड़ देता है। 66 पढ़ते हैं, डैश वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, ये भी आपके कल वाले सवाल में ऐसा आया था, जिसका आंसर क्रूल हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केकेएन दारूवाला, ऑप्शन नंबर बी केकेएन दारूवाला से लिया गया है ये, फायर हिम का वाला कविता था। हाँ, 67 पढ़ते हैं, द स्नेक ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड, मतलब कि मतलब सांप ने काफी पानी पी लिया और अपने अपना सर को हिलाया कैसे? तो स्लोली, मतलब कि वो स्लोली अपने सर को हिलाया था, उठाया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
68 पढ़ते हैं, कमला दास रिमेंबर्स शी द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर मदर, किसके साथ रहती थी तो बहुत खुश रहती थी? ऑप्शन नंबर डी अपने ग्रैंड मदर के साथ, ये ग्रैंड मदर से लाइन ली हुई है, ऑप्शन नंबर डी ग्रैंड मदर होगा। 67 के बाद 68 पढ़ते 69 पढ़ते हैं। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक इज लाइव एंड डायनेमिक, ये वाला कल भी आया था, ऐसा ही सवाल आया था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की किताब में ये लिखा हुआ है, जिसमें भारत इसमें होम से ये लाइन उठाई गई है, ऑप्शन नंबर सी होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स, मतलब मार्टिन लूथर किंग को क्या नहीं पसंद था, तो रेशियल रंग भेदी नहीं पसंद था, क्योंकि वो काले थे, उनको बहुत भेद किया जाता था उनके रंग के ऊपर। 71 पढ़ते हैं, ए डैश वुमन विजिट्स हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि कौन सी महिलाएं हैं जो अंतिम के मतलब प्रेगनेंसी के दिनों में अपने घर चली जाती है? ऑप्शन नंबर बी सिलहेटी महिलाएं, जो बांग्लादेश की औरतें होती है, अगर आपने अ चाइल्ड इज बोर्न पढ़ा है तो ये वही लाइन वहीं से ली गई है। 72 पढ़ते हैं, बेंजीज पेरेंट्स नोज आर नोन एज, बेंजी के पेरेंट को क्या बोलते थे? तो जॉनसन, क्योंकि उनके पिता का नाम जॉनसन था, ऑप्शन नंबर ए होगा सही, जॉनसन के बेटा था वो। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, तो बेंजी ने कितने साल में स्कूल को छोड़ दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी होगा 14, जब वो 14 साल का था तो उसने छोड़ दिया था स्कूल को, ऑप्शन नंबर सी। 74 पढ़ते हैं, द लाइन हो ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर ऑक्योर्स इन द पोएम, मतलब किस कविता में ये लाइन आती है? ऑप्शन नंबर डी होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऑप्शन नंबर डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन के द्वारा लिखा हुआ कविता है ये। 75 पढ़ते हैं, द लाइन एंड द गैदरिंग स्वेलोज टू इन द स्काईज इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से आपको उठाई गई है? ऑप्शन नंबर डी ओड टू ऑटम से लिखी गई है, अगर आपने ये बिल्कुल गौर से पढ़ा होगा ओड टू ऑटम तो आपको बिल्कुल पता होगा, ऑप्शन नंबर डी। 76 पढ़ते हैं, इट वाज सेड दैट द सन नेवर सेट्स इन द डैश एम्पायर, ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा रशियन रशियन एम्पायर, ठीक ना, ऐसा माना जाता है कि मतलब कि रशियन एम्पायर में मतलब कि सूरज नहीं डूबता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 77 लिखा हुआ, डोरथी एल्सियस वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये लाइन बहुत ही अच्छा है कि कौन है जो महिला, सॉरी डोरथी एल्सियस पहली ऐसी महिला थी जो 1915 में ऑक्सफोर्ड से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, कब? तो 1915 में, याद रखें एक किताब से आपके ली गई है। पढ़ते हैं 78 की तरफ, डैश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, कौन सी ऐसी भाषा है जो मतलब कि भारत मतलब दुनिया के लिए एक विंडो मतलब खिड़की का काम करती है? ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश, तो इंग्लिश एक खिड़की का काम करती है पूरी दुनिया के लिए, क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश के माध्यम से हम किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। 79 पढ़ते हैं, हु रोट पियर्स द प्लूमेन, मतलब कि पियर्स द प्लूमेन किनके द्वारा लिखा गया है, ठीक ना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्पेंसर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए स्पेंसर। पढ़ते हैं 80 की तरफ, डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, किस चीज़ के मतलब कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं? तो ऑप्शन नंबर डी होगा चाइनीज, चाइनीज दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसके बाद आता है इंग्लिश, ठीक ना, तो चाइनीज सबसे ज़्यादा, जिसको मैंडेरियन बोलते हैं, जो चाइना के लोग बोलते हैं। 81 पढ़ते हैं, एंड द नाइटिंगेल इज डम, ये तो बहुत ही हल्का सवाल है, ऑप्शन नंबर सी से लिया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता है, वैसे से ये वाला लाइन ली गई, बहुत ही फेमस लाइन है ये। जॉन किट्स इज फ्रॉम, जॉन किट्स कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक ना, तो जॉन किट्स रहने वाले हैं ब्रिटेन के, ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड के, जॉन किट्स इंग्लैंड के रहने वाले हैं। पढ़ते हैं 83 की तरफ, वॉल्टर डिलामेयर न्यू अ डैश हु इज डेड नाउ, तो लेडी, तो ये आपको तो कविता में ही लिखा हुआ है कि लेडी इज डेड, मतलब कि उनकी बीवी मर चुकी थी, ऑप्शन नंबर सी होगा, वॉल्टर डिलामेयर न्यू है लेडी, एक महिला को जानती थी जो मर चुकी है अब। 84 पढ़ते हैं, रूपर्ट ब्रूक रिपीटेशन हैज ए पोएट रेट्स ऑन अ डैश सोनेट, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रूपर्ट ब्रूक का जो ये किताब है जो आपने पढ़ा है द सोल्जर, वो किसके मतलब कितने सारे वॉर पे टिका हुआ है? ऑप्शन नंबर बी होगा 8, मतलब कि 8 वॉर पोएट पे लिखा हुआ और ओटसनेट पे लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। 85 पढ़ते हैं, नानू काका है टाइड ए डैश ए ह्यूज डैश अराउंड द नैन, ठीक ना, कि ऑरेंज टर्बान उन्हें पढ़ा था, ऑरेंज टर्बन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपने अगर कविता पढ़ा इस तरीके की किताब पढ़ा है प्रिंस ऑफ सन ऑफ, ये लाइन वहीं से उठाई गई है, तो ऑरेंज टर्बान वो बांधते हैं अपने सर के आसपास, जिसको पगड़ी हम लोग कहते हैं। 86 पढ़ते हैं, व्हाट डिड सेबी अप्लाई टू गेट रिड ऑफ द अनप्लेजेंट गुड स्मेल, कि सेबी क्या करता था, मतलब कि वो जो उसमें से बदबू आती थी, मतलब कोहड़ा में से, उसका क्या करता था हटाने के लिए? तो टी लीव्स, मतलब चाय की पत्ती को उसमें डाल के उसको सुखा देता था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा टी लीव्स। 87 पढ़ते हैं, नतालिया एंड, नतालिया का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर ऑक्स मिडोज, कौन कौन है जो ऑक्स मिडोज जमीन के लिए लड़ रहा था? तो नतालिया एंड लोमोब, ऑप्शन नंबर सी होगा लोमोब। 88 पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू पॉल एसबर्ग द मैन क्वालिटी ऑफ लीडर शुड बी, मतलब कि कैसा होना चाहिए? तो सेल्फलेसनेस, ऑप्शन नंबर बी होगा सेल्फलेसनेस, जो खुद के बारे में ना सोचे, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी होगा सेल्फलेसनेस। 89 पढ़ते हैं, हु वाज द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज, मतलब कि एलिजाबेथ के ज़माने में सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट कौन थे? तो विलियम शेक्सपियर से बड़ा कौन हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी विलियम शेक्सपियर। 90 पढ़ते हैं, इन यूके ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इंग्लिश इज स्पोकन एज, मतलब कि यूके में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में इस इंग्लिश कैसे बोला जाता है?
तो ऑप्शन नंबर नेटिव होगा, नेटिव लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए नेटिव लैंग्वेज मतलब कि वहाँ की तो मातृभाषा है। 91 पढ़ते हैं इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ मतलब कि किसके, तो एंग्लो अमेरिकन, एंग्लो सैक्सन के ज़माने में इंग्लिश को बहुत बढ़ावा मिला था। ऑप्शन नंबर सी होगा। 92 पढ़ते हैं हु रोड द चेरी ऑर्किड, चेरी ऑर्किड किनके द्वारा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर सी शेक्सपियर हो जाएगा। बढ़ते 93 द आर्टिस्ट इज ए, द आर्टिस्ट क्या है, तो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है, शॉर्ट स्टोरी कहानी है, ऑप्शन नंबर सी होगा, शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन नंबर सी। 94 पढ़ते हैं एंटन चेखव बिगैन हिज करियर बाय राइटिंग, तो एंटन चेखव ने अपना करियर किस चीज़ से लिखते हुए शुरुआत की थी, तो ऑप्शन नंबर डी कॉमिक स्केचेज, उनके परिचय में ये वाला बात लिखा हो कि वो जब स्टार्ट किए थे तो वो कॉमिक स्केचेज लिखा लिखा करते थे। 95 पढ़ते हैं डॉन जॉन डन इज ए द मेटाफिजिकल पोएट, ऑप्शन नंबर बी मेटाफिजिकल पोएट कहा करते थे जॉन डन को, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 96 पढ़ते हैं वॉल्ट विल्टमैन वाज ए डैश ड्यूरिंग द सिविल वॉर, तो वो एक वॉलंटियर नर्स थे, ये उनके कविता के परिचय में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी वॉलंटियर नर्स हो जाएगा। बढ़ते हैं 97 की तरफ। डैश प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, कि कौन है जो मटेरियलिज्म को नहीं बल्कि स्पिरिचुअल को, धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा देते थे, तो ऑप्शन नंबर डी होगा महात्मा गांधी। ये बहुत अच्छा सवाल था लेकिन वो गलत मारा हुआ इसका, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। बढ़ते हैं 98 की तरफ। नानू काका स्टिल वोर, मतलब नानू काका फिर भी पहना करते थे क्या, तो ये जोधपुरी कोट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी सॉरी, ये जोधपुरी कोट, जब वो मिलने जाता है महल में तो ऑप्शन नंबर सी जोधपुरी कोट पहन के जाता है। 99 की तरफ बढ़ते हैं। द इंग्लिश गवर्नमेंट गिव एल्डरली पीपल ए, मतलब कि जो अंग्रेज जमाने में तो बूढ़े लोगों को क्या मिला करता था, तो पेंशन मिला करता था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पेंशन, ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर सवाल है जो कि अंतिम है आज का। डोरथी एल्सियस पब्लिश्ड एन ऑथेंटिक वर्स ट्रांसलेशन ऑफ, डोरथी एल्स ने मतलब कि किसके बारे में मतलब कि एक पब्लिश किया था, तो ऑप्शन नंबर डी होगा अननेचुरल डेथ, ऑप्शन नंबर डी अननेचुरल डेथ। तो आपके मुझे उम्मीद है कि आपने सभी सवालों को मिला लिया होगा। अब हाँ कमेंट करके बताइए किसका 50 में कितना सही हुआ और किसका 50 में 50 सही हुआ, तो उसको लीजिए मैं कमेंट को मतलब कि पिन कर दूंगा ताकि सभी लोग देख सके। और हाँ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रहिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही आपके साथ बना रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।